आज हम आपको एक ऐसी एंटीबायोटिक बताने वाले हैं जो हर वक्त आपके घर में दस्तयाब है, हर वक्त आपके एक्सेस में है। आप बिल्कुल आसानी से उसको जो है हासिल कर सकते हैं। इस एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करके जिस तरह आम एलोपैथिक मेडिसिन में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे ब्रांड की एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारे नाम से एंटीबायोटिक्स हैं, इसी तरह से हर्बल मेडिसिन में, हर्बल जड़ी बूटियों में जो है एक एंटीबायोटिक है जिसको आप एज ए एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एलोपैथिक मेडिसिन को आप किसी जख्म की सूरत में इस्तेमाल करते हैं या इन्फ्लामेशन की सूरत में इस्तेमाल करते हैं या किसी भी एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन के तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं, और इसको भी आप उसी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सैफ रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है, इसका काम क्या है, फंक्शन क्या है। एंटीबायोटिक जो है आपके जितनी भी एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है बॉडी में, चाहे वो ट्यूमर की शक्ल में हो, चाहे वो आपके बॉडी के ऊपर थोड़े बहुत एलर्जी की कंडीशन में हो, चाहे आपके मैदे में इन्फेक्शन की सूरत में हो, चाहे आपके ज़ख्म हो जाए तो ज़ख्म की सूरत में आपने उसका इस्तेमाल करना हो, ज़ख्म हो जाए तो ज़ख्म आपके ठीक नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है कि एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बढ़ चुकी है। एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन और एंटी फंगस इन्फेक्शन और एंटी वायरल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन जो है, ये तीनों हैं, और इनकी वजह से जो है आपकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो आपको फेस करना पड़ते हैं। ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, हर्बल रेमेडी में बताने वाला हूँ, जो हर्बल एंटीबायोटिक बताने वाला हूँ, इसका इस्तेमाल करने से आपकी एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन भी ख़त्म हो सकती है, आपकी वायरल इन्फेक्शन भी ख़त्म हो सकती है। अगर आपके बॉडी में पर फंगस इन्फेक्शन है तो वो फंगस इन्फेक्शन भी जो है वो ख़त्म हो सकती है। एंटीबैक्टीरियल में आप कैप्सूल का इस्तेमाल करते हो, टैबलेट का इस्तेमाल करते हो। ये जो रेमेडी है, ये जो जड़ी बूटी है, हर्बल है, इसका इस्तेमाल आप, अगर आपके ज़ख्म हो जाता है, आपके चोट लगती है, आपके अचानक से पाँव में चोट लग गई या किसी बॉडी के पार्ट पर चोट लग गई है, चोट लगने से आपकी बॉडी पर सोजश हो गई है बहुत ज़्यादा और दर्द भी साथ महसूस कर रहे हैं, तो उस सूरत में जो आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी पर किसी जिस्म के किसी हिस्से पर कोई ट्यूमर है, फोड़ा फिंसी है, तो फोड़ा फिंसी की सूरत में जो है आप इसका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। अगर आपके चेस्ट इन्फेक्शन हो गई है, छाती का मसला बन गया है, रेशा आ रही है, बलगम आ रही है बहुत ज़्यादा, तो इस सूरत में भी जो आप इसका इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अगर आपके बालों में जो है वो छोटे-छोटे दाने बन गए हैं, आपको लगता है जैसे थोड़ी फंगस इन्फेक्शन बन हो गई है, फंगस इन्फेक्शन या एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन, आप उसमें कोई गेस नहीं कर पा रहे हो कि ये एंटीवायरल इन्फेक्शन है या फंगस इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, अब भी आप इसका अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अफाका हो जाएगा, आपका प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। एक बात को ज़हन में ज़रूर रखिएगा, कोई भी जो मेडिसिन है, एलोपैथिक मेडिसिन जो वो फास्ट एक्शन होती है, वो आपको तेज़ी के साथ आराम देती है। ये जो हर्बल एंटीबायोटिक है, ये आपको आहिस्ता-आहिस्ता आराम देगी, लेकिन आराम जो देगी इसका नुकसान जो है आपको किसी किस्म का नहीं होगा। अगर हम एलोपैथिक में इस्तेमाल करते हैं, तो अगर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी बॉडी से जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको भी जो है उनके साथ फाइट करके उनको भी कमज़ोर कर देती है, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को यह कमज़ोर करती है। लेकिन हर्बल एंटीबायोटिक जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका आपकी बॉडी के ऊपर किसी किस्म का जो है वो साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हर्बल एंटीबायोटिक के तौर पर आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? हर्बल एंटीबायोटिक में, जड़ी बूटी में सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाली है वो है हल्दी। हल्दी का इस्तेमाल जो है वो आप एंटीबायोटिक के तौर पर कर सकते हैं। जब आप किसी भी दुकान से लेते हो, किसी शॉप से लेते हो, करीबी शॉप से, वो जो हल्दी होती है वो प्योर नहीं होती। उसमें बाज़ का तो होता है कोई ऐसी चीज़ शामिल की जाती है उसको थोड़ा बढ़ाने के लिए। उसकी अफादियत और जो आप किसी प्रसार स्टोर से लोगे उसकी अफादियत में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क होगा। तो आपको अगर इन प्रॉब्लम में से कोई प्रॉब्लम है, फेस कर रहे हैं, तो आप इसका एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना चाहते हो, तो आपने किसी भी प्रसार से लेकर जो है इसका इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल आपने कैसे करना है? इस्तेमाल आपने रोज़ाना 1 चम्मच किसी पानी में शामिल करके भी कर ले तो कर सकते हैं, या दूध में जो परफेक्ट है। 1 चम्मच 1 गिलास दूध में जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने जो है 1 टाइम या 2 टाइम आप इसका इस्तेमाल करेंगे
तो आपका जो भी प्रॉब्लम है वो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में सवाल कर लीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रोज़ इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।